हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज वत्स फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे स्क्वाट्स की 7 मिस्टेक्स जो मोस्ट कॉमन हैं और लोग अक्सर करते हैं, तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्वाट्स पे आपको मिस्टेक बताता हूँ मैं 7 कि कौन सी जो 7 मिस्टेक हैं वो लोग करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है वो है आपकी बार की हाइट। जो आपका बारबल है उसकी हाइट कितनी रखनी है। मोस्टली लोग गलती करते हैं बार की हाइट सेलेक्ट करने में। तो सेलेक्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो जो आपको हाइट रखनी है वो अपने जो क्लेविकल है उससे नीचे ही रखनी है। ठीक है, ये आपका क्लेविकल है, कॉलर बोन बोलते हैं इसको, और इससे नीचे रखनी है आपको। ठीक है, ताकि जब आप नीचे पीछे रखोगे आप स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे, तो वो आपके एग्जैक्ट वहीं पे आए और आपको हील उठानी ना पड़े। मोस्टली लोग गलती करते हैं, उसकी हाइट ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा ऊपर हो जाती है या फिर ज़्यादा नीचे हो जाती है। हाइट ऊपर रखने में दिक्कत यह आती है कि आपको अपनी हील से उसको उठाना पड़ता है, बार को आप जो है ना हील रेज करनी पड़ती है, और उसके बाद बॉडी अनस्टेबल रहती है उठाने में और पीछे जाने में काफ़ी अनस्टेबल हो जाती है बॉडी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें कंफर्ट जोन में रहना है अपने। और इतना हैवी वेट जब आप लगाते हो तो जो है ना उसको सिंपल करो और अपने जो क्लेविकल बोन है उससे नीचे रखो, चेस्ट पे स्टर्नम बोन के अराउंड। ठीक है, तो जैसे ये मेरी यहाँ पे आई हुई है, ये मेरी क्लेविकल बोन है और ये इससे नीचे है। तो जब मैं इसके नीचे जाऊंगा तो एग्जैक्ट मेरे को कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए। सिंपल मैं लिफ्ट कर सकता हूँ और रख भी सकता हूँ। दूसरा जो दिक्कत आती है उसको रखने में आती है कि जब आपका हाइट ज़्यादा होती है तो आपको है ना हील फिर से जो है ना उठानी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी एनर्जी नहीं बचती कि आप अच्छे से उसको रैक कर पाओ, और एक तरफ जो है ना आप रख देते हो और दूसरी तरफ से रह जाता है, और मोस्टली डिफ़िकल्टी आती है इनमें। तो ये गलती आपको अवॉइड करनी है। तो दोस्तों जो दूसरी जो मिस्टेक है वो आपकी फुट प्लेसमेंट पे है कि फुट प्लेसमेंट आपको कैसे रखनी है। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि नीचे जाके एक पैर आगे रखेंगे, एक पैर पीछे रखेंगे, ठीक है, और फिर उसको लिफ्ट करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। इसमें आपका जब आप आगे पीछे पैर करते हो तो मोस्टली आपकी जो फ्रंट पैर जो आगे वाली पैर है उस पे पूरा लोड आता है और उसी से आप किक करके पीछे की तरफ जाते हो। पहला तो इसका नुकसान ये है कि बॉडी काफ़ी अनस्टेबल हो जाती है इतने हैवी वेट में जब आप उसको पीछे की तरफ लेके आते हो। तो पहला जो है ना इसका नुकसान ये है। और दूसरा क्या है कि इसमें आपकी लोअर बैक भी काम करती है। जब आप जो है ना लिफ्ट करते हो तो मोस्टली लोअर बैक से आप उसको जो है ना अनरैक करते हो। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको। सिंपल दोनों पैर आगे इसके बिल्कुल नीचे लेके जाने हैं और उसको सिंपल अनरैक करना है। इससे आप जो है ना इंजरी से भी बचोगे और जो आपको मुश्किलें आने वाली हैं वो भी जो है ना आपकी कम हो जाएंगी। तो फुट प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो फुट प्लेसमेंट है वो सही हो, करेक्ट हो, फॉर्म एंड टेक्निक सही हो। तो दोस्तों जो तीसरी मिस्टेक है वो है जो आपका बार है, जो बारबल है, उसको सेंटर में रखना अपने जो बारबल को। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पहले उसको जो है ना एक तरफ ज़्यादा रहता है एक तरफ कम रहता है, तो पहले नहीं देखते और बाद में जब उठा लेते हैं उसको अनरैक कर लेते हैं, उसके बाद वो सेट करते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है कि एक तो रिस्क रहता है कि एक तरफ ज़्यादा
जो है ना लोड होने के कारण आपका जो है ना वो गिर भी सकता है। दूसरा क्या रहता है कि अगर आप सेट करने लग जाओगे आपकी पूरी एनर्जी वहीं पे ड्रॉप हो जाएगी, इतना वेट आप इतनी जो है ना टाइम के लिए नहीं रख सकते, इतना लोड लेके खड़े नहीं रह सकते और एनर्जी आपकी वहीं पे जो है ना डाउन हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाओगे और आप जो प्रॉपर रेपिटेशन लगाने चाहिए वो आप नहीं लगा पाओगे। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिए। तो जो चौथी गलती है, जो फोर्थ मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, जिनका आपको ध्यान रखना है, वो है बार की प्लेसमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रोल प्ले करती है आपकी स्क्वाट में। अगर आपकी बार की प्लेसमेंट ही ठीक से नहीं है तो आप उसको लिफ्ट नहीं कर पाओगे ठीक ढंग से और मे बी आपको इंजरी हो सकती है उससे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं इसमें। बार की प्लेसमेंट में लोग क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती जो बार की प्लेसमेंट में है वो ये है कि लोग जो है ना बार को अपनी अपर ट्रैप्स पे या फिर जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं उनके नियर रखते हैं, वहाँ यहाँ पे रखते हैं काफ़ी ऊपर की तरफ। तो आपको यहाँ पे नहीं रखना है। इसके जो नुकसान है वो भी बता रहा हूँ मैं। जो आपकी सर्वाइकल जो वर्टिब्राज हैं वो वेट लिफ्टिंग के लिए नहीं बनी है, काफ़ी जो है ना नॉन वेट बेयरिंग है, वो इतना लोड उठा नहीं सकती, ठीक है। दूसरा आपकी जो सेंटर जब आप लिफ्ट करते हो तो आपकी जो ग्रेविटी है वो आगे की तरफ जाती है, आपका जो पोस्चर है वो आगे की तरफ जो है ना वेट पूरा आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पाइन है आपका पोस्चर खराब हो जाता है वहीं पे। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने अपनी जो है ना अपर ट्रैप्स पे ये रखा और मैं पीछे गया, तो अभी क्या दिक्कत आती है इसमें, उठाते जो जब स्क्वाट्स करते हैं नीचे गए और पूरा लोड आपकी गर्दन पे, ठीक है। आप उसको पीछे जब तक नहीं रखोगे तब तक आपका जो वेट है बार का वो आपकी गर्दन पे ही आएगा, ठीक है। और इससे होता क्या है कि आपकी जो सर्वाइकल बोन्स हैं, जो वर्टिब्राज हैं, उनमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बाद में आपको पेन और ये सब दिक्कत आ सकती है। दूसरा इसमें बार की प्लेसमेंट में दिक्कत क्या है कि जब आप आगे की तरफ रखते हो, ठीक है, अब जो गर्दन पे आपने जो बार रखा है हैवी लोड के साथ आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप नीचे जा गए और आपका पूरा वेट आपके गर्दन पे और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी आगे की तरफ झुकेगी, ठीक है, और जैसे ही आगे की तरफ झुकेगी आप उसको प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाओगे, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो स्पाइन है वो सीधी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि हमेशा जो बार है वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे रहना चाहिए। स्पाइन ऑफ स्कैपुला जब आप यहाँ पे, ठीक है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है आपकी, ठीक है, यहाँ पे रहना चाहिए, ना कि यहाँ पे, ठीक है। नीचे रखो बार को। जब नीचे रखोगे तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मैच होगी आपके फुट और जो है ना बार की ग्रेविटी से, ठीक है। तो मैच होनी चाहिए दोनों, और गर्दन पे नहीं रखनी है, ज़्यादा ऊपर नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको। तो जो पांचवी और जो फिफ्थ जो मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है वो है ब्रीदिंग टेक्निक। मोस्टली लोगों को नहीं पता कि ब्रीदिंग टेक्निक एक्चुअल में कैसे करनी है, स्क्वाट को और क्यों करते हैं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। जो हमारा जो कोर है वहाँ पे एक होलो डायफ्राम है ये,
और उसको टाइटनेस के लिए हमें ब्रीथिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब आप किसी चीज को होल्ड करते हो उसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए हमें इनहेल करना पड़ता है, प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है एब्डोमिनल में, ताकि आपकी जो बॉडी है वो सीधी और इरेक्ट रहे। अगर आपने एक्सेल किया तो वो आगे की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें तो आगे यहाँ पे कोई बोन नहीं है, कोई स्केलेटन नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, ब्रीदिंग टेक्निक से उसको एकदम टाइट करना है, ताकि आप जो है ना स्टेबिलिटी और बिल्कुल सीधे उसको लेके खड़े हो सको। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर बोतल में से हवा निकाल दें तो उसको काफ़ी इजीली आप क्रश करके डाल दोगे। अगर उसमें आप हवा और ढक्कन लगा दोगे ना तो वो बिल्कुल सीधी की सीधी रहेगी, आप इतनी आसानी से उसको क्रश नहीं कर पाओगे। तो सेम यहाँ पे है, आपकी बॉडी में है जो आपका होलो डायफ्राम है, ये यहाँ पे जब आप इनहेल करते हो तो एकदम से टाइटनेस के साथ आप उसको वेट को लेके खड़े हो सकते हो। ठीक है, और यही आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है कि आपने कैसे ब्रीदिंग टेक्निक की है, फॉलो की है, कैसे आपने ब्रीदिंग की है। तो मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, आप आगे आए, यहां पे आने के बाद आपको स्ट्रोंगली इनहेल करना है, लिफ्ट किया, उसके बाद एक स्टेप पीछे गए। ठीक है, नॉर्मली फिर से दोबारा से इनहेल करना है, तो ऐसे आपको इनहेल करना है। आप एक एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हो, खुद करके भी देखना, एक बिना टेक्निक फॉलो किए और एक टेक्निक फॉलो करके आपको जो डिफरेंस है वो आपको पता लग जाएगा। और काफ़ी जो है ना, इसके बिना आप एक रेंज से ऊपर नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये फोमेन टेक्निक आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है। आपको हैवी लिफ्ट करना है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी जो 5th मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। 6th मिस्टेक है जो आप लोग करते हो, वो है आपकी नी की पोजीशन। मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि नी की जो पोजीशन है वो कैसे होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए या फिर आउटवर्ड जो डायरेक्शन है, टोज आउट रहने चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो हिप जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, इसमें आपको मूवमेंट जो है ना काफ़ी कम देखने को मिलेगी, स्टेबल जॉइंट है काफ़ी। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स है ह्यूमन बॉडी का वो ये है। ठीक है, आपके नीज भी बाहर की डायरेक्शन में है और आप कंफर्टेबली बैठे हो। अगर मैं आपको इस पोजीशन पे बैठा दूं तो आप काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करोगे जब आपके टोज सीधे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपकी जो बैक है वो राउंड होने लग जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं टो को, नीज को बाहर करवाता हूँ तो आप कंफर्टेबली, आपकी बैक भी अभी सीधी है और आप काफ़ी कंफर्टेबली बैठे हो यहाँ पे। ठीक है, तो जो ह्यूमन बायोमैकेनिक्स है उसके हिसाब से आपको जो है ना नी को बाहर की डायरेक्शन में रखना है। दूसरा क्या है कि जब आप बाहर की डायरेक्शन में रखते हो तो काफ़ी बॉडी स्टेबल रहती है और आप अच्छे से लिफ्ट कर पाते हो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा, आपने जो मोस्टली वेट लिफ्टर्स या उनको देखा होगा कि जब भी वो वेट लिफ्टिंग करते हैं और रिसीव करते हैं बार को तो उनकी पोजीशन ये रहती है। ठीक है, उनका टोज जो है ना और जो नी है वो बाहर की तरफ रहते हैं, ना कि जो है ना एक लाइन में या स्ट्रेट। ठीक है, तो आप जितने भी लोगों को देखोगे तो उनकी जो नीज और टो है वो बाहर की डायरेक्शन में रहेंगी। तो उनका यही रीज़न है कि आप स्टेबल रहते हो, स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, वहाँ पे अच्छे से लिफ्ट कर पाते हो और ह्यूमन बायोमैकेनिक्स के हिसाब से भी वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो नी है
वो जो है ना बाहर की डायरेक्शन में थोड़ा सा आउटवर्ड रहे, नी आउटसाइड रहे, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपको सीधे रख के आप लिफ्ट नहीं कर पाओगे, आपकी जो है ना स्पाइन बेंड होने लग जाएगी, आप अच्छे से उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे और ना ही हैवी लिफ्ट कर पाओगे। तो दोस्तों जो 7th पॉइंट है, जो 7th मिस्टेक है, वो है रेंज ऑफ मोशन। मोस्टली लोग रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं करते हैं और हैवी वेट इतना ले लेंगे और उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो काफ़ी कम रहता है। तो ये ऐसी गलती नहीं करनी है। आप चाहे हैवी वेट लो या लाइट वेट लो, आप जो रेंज ऑफ मोशन है वो हमेशा कंप्लीट करो, ताकि जो आप जो कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक फेज है वो पूरा कर पाओ और अपनी जो मसल रिक्रूटमेंट है उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ। जितना मसल रिक्रूटमेंट, जितना रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होगा उतना ही आपका मसल रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगा, और मसल रिक्रूटमेंट जब ज़्यादा होगा तो आपको डेवलपमेंट भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। हाँ ये है कि आपको पूरा उस पे है ना पूरा रेस्ट 100% जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा ऊपर ही रखो ताकि आपके जो जॉइंट्स है उस पर पूरा लोड ना आए। हमेशा मसल टेंशन रखो, मसल पे लोड रखो, आपको पूरा जो है ना उसको फ्री नहीं करना है जॉइंट को। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप पूरा रेंज ऑफ मोशन लेके आएँ ताकि आपकी जो मसल है ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स अच्छे से ट्रेन हो और उन पे जो है ना अच्छे से प्रेशर आए, ताकि वो जब आप लिफ्ट करते हो तो वो अच्छे से डेवलप हो, ठीक है। तो ये थी कुछ मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा नीरज वत्स फिटनेस।